सांस अंदर करने के बाद यहां से आप दोनों को पकड़ लीजिए। यहां से आपने दोनों को पकड़ लिया। अब यहां से आप इसको राइट हैंड साइड पर यहां से छोड़ दें, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब यहां से दोबारा पकड़ लीजिए। यहां से पकड़ने के बाद आप इसको वापसी लेकर आएंगे। तो अब इसको चाहे एक दफा फोल्ड कर लें, 2 दफा फोल्ड कर लें। अब इसका फायदा देखें, आप जितना मर्जी टांगे खोल लें, यहां से तो गैप नजर नहीं आ रहा। अब आप आराम से चलेंगे। अब यहां से आपको बेल्ट लगाने की जो नियत होगी वो ये नियत नहीं होगी कि आपने एहराम को होल्ड करना, ये मकरूह है अगर इस नियत के साथ आप बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने की नियत सिर्फ ये होगी कि आप जरूरी कागजात रख रहे हैं, लेकिन इस तरह आप एहराम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो ये दोबारा तरीका सीख लीजिए, राइट करना या लेफ्ट करना, जहां से भी आपकी आसानी हो। इनको बराबर करके ऊपर वाला जो है इसको थोड़ा सा जायद करना। थोड़ा सा जायद करने के बाद यहां से बिल्कुल थोड़ा सा सांस अंदर करके जितना आप मुनासिब टाइट कर सकते हैं यहां से दोनों को पकड़ लीजिए। दोनों को पकड़ने के बाद इसको वापसी साइड पर लेकर आएंगे। तो यहां से आप दोबारा पकड़ेंगे दोनों को, और ये आगे से पर्दा भी हो गया और ये बिल्कुल टाइट हो गया। यहां तक आराम से आप कर सकते, ये आराम से। अब आप इसमें चलते हैं, ठीक है। ये तरीका है नीचे वाली चादर का। अब ऊपर वाली चादर कैसे लेनी है, इसमें बहुत सारे लोग यहां पर गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती, बार बार उनका पल्लू गिरता है। जब आपने इहराम खरीदना है ना, आपने यूं चेक करना है इसका साइज, कि ये जो चादर है ये यहां से घूम के यहां तक आनी चाहिए। इतने साइज की चादर आप लेंगे। बहुत से लोग छोटी चादर लेते हैं, वो जब यूं करते हैं वो पीछे खत्म हो जाती है, यहां से दोबारा खींच ही नहीं सकते। अब तरीका क्या होगा कि यहां से आप इसको यहां से आप अंदर दे देंगे एक पल्लू को। अब क्या हो गया, आपका पेट और सीना कवर हो गया। अब अगर ये चादर गिर भी गई ना तो आपका सीना और पेट जाहिर नहीं होगा। ये सबसे जबरदस्त चीज है। अब आप इसको जब राइट से लेफ्ट शोल्डर पे आप डालें, यहां से 2-3 बल दे दें। बल देने के बाद आप आराम से उसको पीछे लेकर जाएं और यहां से इस कोने को इस कोने को इस तरफ लें। अब आपका पूरा हज हो जाएगा, आपको किसी भी किस्म की जरूरत, ये आगे आ गया, जरूरी समझो तो यहां से इसको अंदर वापसी दे दें। अब ये कहीं पर भी नहीं जाते। अब आप नमाज के लिए हाथ उठाएंगे, आपको यूं करने की, अब आप यूं करेंगे तो यहां से भी नीचे नंगा नहीं होगा जिस्म आपका। बेहतर तरीका, थोड़े से हाथ साइड पे निकाल के अल्लाह अकबर, पर्दा भी बाकी है और एहराम भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको दोबारा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से एक पल्लू आपने एहराम के अंदर दे देना और इस तरह राइट हैंड साइड से आप इधर से कंधे से लेफ्ट शोल्डर पर डालेंगे और राइट हैंड साइड से यहां से थोड़ा सा इस कोने को बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। अब ये कहीं पर भी नहीं जाते, पीछे से भी कवर हो गया, आगे से भी कवर हो गया, साइडों से भी कवर हो गया, नीचे वाला भी टाइट हो गया। अब किसी भी एक्स्ट्रा चीज की आपको यहां पे बांधने की जरूरत नहीं। अब अगर तवाफ करते करते, सही करते करते, चलते चलते ये पल्लू गिर भी जाता है पीछे से, ये वाला हिस्सा, अब कोशिश, बल्कि आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, कभी भी ऐसे नहीं करना, क्योंकि एहराम की हालत में बहुत सारी चीजें जो जायज होती हैं वो नाजायज हो जाती हैं। चेहरे का ढांपना जायज नहीं होगा जब आपने एहराम की नियत कर ली, सर का ढांपना जायज नहीं होगा। स्पेशली एक उम्रा करने के बाद जब टिंड हो जाती है तो सर पर एहराम चिपकता है, आपने यूं किया ना तो आपके सर पे भी आ जाएगा, अब वो चिपक जाएगा। इस तरह सदका हो सकता है और अगर ज्यादा देर तक रहा तो दम भी वाजिब हो सकता है, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और पिछले किसी के मुंह पे लग गया, यूं किया आपने, तो आपकी वजह से उस पर दम ये सदका वाजिब हो गया। इसका खास ख्याल रखना है, बिल्कुल आराम से इस तरह करके इसको पीछे चले आओ। यहां तक कोई सवाल एहराम का? ठीक है।